बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाए। लें दोस्तों, हमें हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। लें दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका दोस्त, आपका भाई सलमान ज़ाहिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लें दोस्तों, ये ना बच्चा है मेरे घर का ना, 2 बच्चों का आपको शो करवाता हूँ। ये मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, अब उनको बारी बारी मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जोड़े नहीं हैं। जितने मतलब कि जिन्होंने मुझे शुरू से अब तक सपोर्ट किया, मुसलसल मतलब वीडियो देख रहे हैं। एक भैया शाहजेब सरगोदा में ना, उनको एक कबूतर चाहिए था। उनको मैंने वो कबूतर दिया गिफ्ट, किराया उन्होंने दिया था, ठीक है ना। ये मैंने उनको दिया, फर्स्ट व्यूवर थे मेरे। उसके बाद ये ना दूसरे व्यूवर्स हैं, उनको मैंने 2 बच्चे गिफ्ट करने हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि ना जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, उन्हें इंशाल्लाह ताला मेरे मालिक ने चाहा तो मैं ना उन्हें बारी बारी करके ना जिस काबिल हूँ उनका शौक़ पूरा करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ना मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, भाई को सपोर्ट करें। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। लेकिन दोस्तों, ये मेरी वो ब्रीड है जिसने ना मेरे इलाके में मेरा नाम निकाला था, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर इलाके में, मेरे इलाके में जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना, वो मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, शुक्र है मेरे मालिक का, जितना शुक्र अदा करें कम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। समझने की बात है, सोच की बात है सारी, ठीक है ना। किसी को चीज़ देने से कम नहीं होता, कमी नहीं आती, इजाफ़ा होता है, ठीक है ना। माल में इजाफ़ा होता है, अक्ल में इजाफ़ा होता है, शऊर में इजाफ़ा होता है। मौला अली सरकार फरमाते हैं 313 किस्म के रिस्क हैं, 313 किस्म के रिस्क हैं। सबसे कमतर रिस्क वो है दौलत, जिसे हम पैसा कहते हैं, ठीक है ना। सबसे कमतर रिस्क वो है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। अब देख लें कि 313 किस्म के रिस्क हैं, कौन कौन से रिस्क उनमें आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बड़े ही अमीर आदमी, एक अमीर दना बंदों की बातें और होती हैं, वो इशारों में बातें समझाते हैं, ठीक है ना। किसी के समझ में आती है, किसी की समझ में नहीं आती। ये समझ ले, इल्म किसी भी किस्म का हो, ये अल्लाह ताला की अता होती है, जिसको अता कर दे, ठीक है ना। ये कबूतरबाजी का हो, कोई भी मतलब हुनर हो, किसी किस्म का इल्म हो, ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की अता से हासिल होती है। कबूतरबाजी का ले लें, किसी काम का ले लें, हर कोई इंसान अपनी फील्ड का मास्टर होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों, आपको एक दना की बात सुनाता हूँ। इकलौता बेटा था, माल और दौलत दुनिया की बेबा। इकलौता बेटा था, वो देख रहा था बुज़ुर्ग के ना, मेरा बेटा जौन सा है ना, मतलब कि किस रास्ते पे जा रहा है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करूं। पहले मैंने बहुत समझाया इसे। तो उस दना बंदे का जब आखिरी टाइम आया ना, शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी लंबी है। वो जब दना बंदे का आखिरी टाइम आया ना, उसने कहा कि ना बेटा, जब मैं मरूंगा ना, मेरे पाँव में जराबें डाल देना, ठीक है ना। ये मेरी आखिरी नसीहत है। तो ना उसने कहा कि ठीक है अब्बू जी, मैं ना ये ज़रूर करूँगा, मैं ना आपके ना पाँव में वो जराबें डाल दूँगा। लें दोस्तों, आखिरी टाइम आ गया, फोत हो गए। तो जब मौलवियों ने जनाजा पढ़ाने लगे, दफनाने लगे, तो उन्होंने कहा ये तो जराब जौन सी है उतारनी पड़ेगी आपको। वो बेटा रोने लग गया, कहना नहीं नहीं, मेरे प्यो की आखिरी नसीहत सी है, तो नहीं मैं लान देनी है। मेरे प्यो ने मैनू नसीहत की थी कि जराबां जड़ियां ने ना नाल जानियां मेरे प्यो दे, उन्होंने मैनू स्पैशल कहा सी। तो जो उलमा इकराम थे, मौलवी हज़रात थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पुत्र, है जराबां लानियां पैनियां ने। उधर बहस हो गई। वो फिर जब काफ़ी लोगों ने समझाया कि नहीं बेटा, है तो कोई तुक नहीं, है जराब तो जानी ही नहीं नाल, लानी पेगी। फिर काफ़ी लोगों ने बताया, तो फिर समझाया उन्होंने, जराब लड़के ने उतरवा दी।
उन्होंने उतरवा दी जराब। तो बाद में ना उसको एहसास हुआ, ओए होए 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 कि यार जराब भी नाल नहीं जानी। एक जराब जोन सी है ना वो भी साथ नहीं इंसान ने लेके जानी। ये सोच का फ़र्क है। मैं किसी के तनकीद या मतलब कि किसी को सुनाने के लिए ये बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ। चले आए दोस्तों, ये ना मैं आपको 2 बहन भाई हैं इसका शौक़ करवाता हूँ। आप ना ये शौक़ करें और आपने बताना ज़रूर है कि आपको बच्चे कैसे लगे। लें दोस्तों, आए चलते हैं शौक़ की तरफ। लें दोस्तों, अल्लाह पाक वो उस भाई के नसीब में करें। ये इसका आई क्लोज़अप है, ये देखें, ठीक है। जितने कोशिश होगी दोस्तों, जितने भी मतलब के इसके पर पे आपने गौर करना है। इसके पर में बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। ये मेरे पास काफ़ी पुरानी ब्रीड है, ये काफ़ी देर से मैंने पकड़ी रखा ना, अभी इसने कली झाड़ी है। ये टेल है इसकी, ये इसका पूरा व्यू है। आपने बताना ज़रूर है कि आपको परिंदे कैसे लगे। मैं छोड़ के भी दिखाता हूँ आपको। लें दोस्तों, ये फर्स्ट है बच्चा। अभी आपको इसका दूसरे भाई का भी शौक़ करवाती हूँ, दूसरे बच्चे का भी। दोस्तों ये इसका आई क्लोज़अप है, ये देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। जितने भी मतलब शौकीन भाई हैं ना, मतलब कि महंगा परचेज़ नहीं कर सकते, कोशिश यही होगी कि उनका ना शौक़ पूरा करवाऊँ, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सबको जोन सा है ना वो गिफ्ट मिलेंगे। ये इसका पर है, आपने बताना ज़रूर है कि आपको कैसा लगा। ये देखें इसके पर 8वीं और 10वीं देखें, ठीक है ना। ये इसकी पूरी बगल है, ये देखें, कोशिश पूरी होगी, ठीक है। ये इसकी टेल है। क्या ले जाना है यहाँ दुनिया से, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह सबका शौक़ पूरा करवाएंगे जिस काबिल होऊंगा। क्योंकि मेरे पास कबूतर थोड़े हैं, आस्ता आस्ता ही दे सकता हूँ गिफ्ट, इकट्ठे नहीं दे सकता, ठीक है ना। ये दोस्तों ये दूसरा बच्चा है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ये देखें, ये इसका इनके ना पाँव में मेरे नाम की कड़ियाँ भी डली हैं, मुन्ना डॉन के नाम से। लें दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।